बाबा कहाँ हैं आप? और मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। एक तो भावलपुर में गर्मी बहुत ज्यादा है। बेटी बस 15 से 20 मिनट में पहुंचता हूँ। दरअसल मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, वरना मैं कब का पहुंच गया होता। तुम ऐसा करो, वेटिंग रूम में बैठ के इंतजार कर लो। मैं बस बाहर ही ठहरी हूँ और आपका वेट कर रही हूँ। आप बस जल्दी 5 मिनट में आ जाएं। ओके बेटी, आया बस आया। और भाई जल्दी कर ले, टायर खोल रहा है कि इंजन खोल रहा है? जल्दी कर। बीबी जी कहाँ जाना है? रिक्शा पे जाना है तो आ जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं जाना, मुझे मेरे बाबा लेने आ रहे हैं। तुम जाओ अपना काम करो, मैं उनका वेट कर रही हूँ। ठीक है बीबी, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि आप मुझे अच्छे घर की लग रही हैं और ये अड्डे का माहौल भी ठीक नहीं है, ऊपर से गर्मी आपके सामने है। अच्छा रुको, ये बताओ मॉडल टाउन ले जाने का क्या लोगे? 400 लेते हैं यहाँ, मगर आप जो देगी वो मैं खुशी से रख लूँगा। चलें ठीक है, ले चलें। क्या बात है, ये तुमने रिक्शा क्यों रोक दिया इस सुनसान सड़क पे? मैंने तो ये रास्ता कभी नहीं देखा। ये तुम मुझे किस रास्ते से ले आए हो? घबराए नहीं बीबी जी, हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। शायद प्लग शॉर्ट हो गया इसका, मैं अभी ठीक कर देता हूँ इसे। ये बंदा मुझे सुनसान रास्ते पे क्यों लेके आया है? ये कहीं मुझे अगवा तो नहीं करना चाहता? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बस बीबी जी, हो गया रिक्शा ठीक। हैं बीबी जी? हैरत है यार, ना कुछ बताया ना कराया दिया। बड़ी अजीब लड़की थी, सुबह से एक सवारी नहीं मिली और मिली तो अब ऐसे। फिजा बेटा, तुम खुद ही आ गई। अभी मैं अड्डे से आ रहा हूँ। अगर तुमने खुद आना था तो मुझे तो बता देती। और तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा है बेटा? आपको पता भी है मुझ पे क्या गुजरी है? आपके ना आने की वजह से मुझे अगवा किया जा रहा था। क्या अगवा? बेटा ये क्या तुम बोल रही हो? किसने ये घटिया हरकत की है? बाबा वो एक रिक्शे वाला था। आपने आने में इतनी देर कर दी तो मैंने सोचा मैं खुद ही रिक्शा लेके घर चली जाती हूँ। लेकिन आपको पता है वो मुझे किसी सुनसान सड़क पे ले गया और मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचा के घर पहुंची हूँ। ओहो, इतना सब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। बेटा तुम मुझे फोन कर देती। और तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा था? बाबा बैटरी एंड होने की वजह से फोन बंद हो गया था, लेकिन आप उसे जल्द से जल्द पकड़वाएं ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। बेटा तुम फिक्र ना करो, रिलैक्स हो जाओ। मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। अभी मैं अस्पताल जा रहा हूँ, वहाँ एक इमरजेंसी केस आया है। तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। ठीक है बाबा, आप जल्दी वापस आ जाइएगा। ओके बेटा। आपके पेशेंट की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। अब वो खतरे से बाहर है। मजीद जो मैंने टेस्ट आपको कहे हैं वो करवा लें। डॉक्टर साहब मैंने बहुत कोशिश की मगर पैसे इकट्ठे नहीं हुए। मैंने अपना रिक्शा भी बेच दिया, फिर भी 50,000 कम है। मेहरबानी करके इन्हीं में ऑपरेशन कर दें। देखो तुम गरीब आदमी हो, मैंने पहले ही तुम पे तर्ज खा के रियायत कर दी है। अब मजीद नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपने मरीज को कहीं और ले जाओ। डॉक्टर साहब अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत और पैसा दिया है। अगर आप मुझ पे थोड़ा सा और एहसान करेंगे तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह आपको मजीद नवाजेगा। ये अस्पताल है, इसलिए रोना धोना बंद करो। और मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है तुम्हारी ये बहस सुनूं। जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब अस्पताल में मेरी बात नहीं सुन रहे तो शाम को मैं इनके घर चला जाऊंगा, फिर तो वो मुझे किसी सूरत ना नहीं करेंगे। जी भाई। डॉक्टर साहब हैं घर? जी जी बैठे आ जाए। तुम यहाँ? बाबा,
बाबा ये तो वही रिक्शे वाला है जिसने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी। पकड़ ले इसे और पुलिस के हवाले कर दें। नहीं बीबी जी, इतना बड़ा इल्ज़ाम तो मत लगाएं, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। और तेरी ये जुर्रत कि तूने मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की। तू इधर ही रुक, मैं अभी पुलिस को 15 करके बुलाता हूँ। कर दे मुझे पुलिस के हवाले, बल्कि मुझे फांसी पे लटका दे। मेरा कसूर बस इतना है कि मैंने आपकी बेटी को रिक्शे में बिठाया और इतनी सी बात पे मुझ पर अगवा का इल्ज़ाम लग गया। बंद करो अपना ये इमोशनल ड्रामा। मैं अब समझाऊं, तुम मेरी बेटी को इसलिए अगवा करना चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी बच्ची का मुफ्त इलाज करूं। वाह डॉक्टर साहब, क्या सोच है आपकी। अगर मैंने ऐसा कुछ करना होता तो रिक्शा ही ना बेचता। और जितना बड़ा इल्ज़ाम आपने मुझ पे लगाया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं भी बेटी वाला हूँ। बाबा मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने इनको गलत समझा है। बेटा मुझे भी यही लग रहा है कि हम इस बेचारे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब तुम रोना बंद करो। माफी तुम्हारे नहीं हमारी बनती है। और मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जब बेटी तकलीफ में हो तो बाप पे क्या गुजरती है। इसलिए अब मैं तुम्हारी बेटी का मुफ्त इलाज करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या वाकई डॉक्टर साहब आप मेरी बेटी का मुफ्त इलाज करेंगे? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।